हेलो दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है डिस्कस करेंगे समय और कार्य से, जहाँ से कि यूपी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, प्रत्येक जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और चलते अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि ए बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस में बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं। ए प्लस में बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं और बी प्लस सी उसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो इसको लिखेंगे बी प्लस में सी ये बराबर 60 दिन में करते हैं। और ए प्लस में सी 45 दिन में करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस में सी ये 45 दिन में करेंगे। तो टोटल काम क्या होगा, जो इनका लासा होगा, तो इन सभी का लासा आप निकाल करके देखिएगा 180 मिलेगा। और ये दिन होते हैं, ये पूरा काम होता है। और 36 से जब हम 180 को भाग कराएंगे तो 36 पंचे 180 होता है और 60 तियाँ 180 होता है, 45 चक्कू 180 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी की कार्यक्षमता का अनुपात 5 है, बी सी का 3 है और सी ए का 4 है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ए बंदा है वो 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सभी में से जो है 2 तो कॉमन मिल जाएगा, तो 2 ए प्लस में बी प्लस में सी, और ये सभी मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 और 3 8 और 4 12, सभी मिल करके 12 काम करेंगे। तो ए बी सी कितना काम करेंगे, तो इस 2 से जो इस 12 को काटेंगे तो 6 मिलेगा। और जैसे ही 6 मिला तो हमने क्या देखा था कि इसमें पूछ रहा है कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए बी एक दिन में 6 काम करते हैं, जिसमें ए और बी दोनों मिल करके कितना कर लेते थे 5। तो 6 में से 5 तो ए बी का निकल गया, तो सी का जो बचा, सी का बचा 1। मतलब सी एक दिन में जो है 1 काम करेगा। और टोटल काम हमारा 180 है। टोटल काम कितना है, 180 है। तो टोटल काम 180 हो गया और सी एक दिन में 1 काम करता है, तो इस सी को काम करने में पूरे 180 दिन का टाइम लग जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न सीख गए होंगे, आप समझ में आया होगा। और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि ए बी किसी काम को 10 दिन में, ए प्लस में बी किसी काम को 10 दिन में, बी प्लस में सी 6 दिन में, तो इसको लिखेंगे बी प्लस में सी 6 दिन में। और ए और सी उस काम को 12 दिन में, तो लिखेंगे ए प्लस में सी ये 12 दिन में करते हैं। तो टोटल काम क्या होगा, जो इनका लासा होगा, और लासा इन सभी का 60 होगा, तो 10 छंग 60 होगा, 6 दशम 60 होगा और 12 पंचे 60 होगा। तो मतलब ये है कि ए बी 6 काम करेगा, बी सी 10 करेगा और ए सी 5 करेगा। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है 2-2 बार काम कर रहा है। तो इसमें भी वही देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है 2-2 बार काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस में बी प्लस में सी ये टोटल कितना काम करेंगे, तो 10 और 5 15, 15 और 6 21, टोटल 21 काम करेंगे। तो जब हम ए बी सी का काम निकालेंगे तो इस 2 को यहाँ 21 से भाग लगाएंगे, और जैसे हम 2 को 21 से भाग लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए बी सी एक दिन में 21/2 काम करेंगे। ए बी सी एक दिन में 21/2 काम करेंगे और टोटल काम हमारे पास था 60। टोटल काम हमारे पास कितना था, 60 था। और यही आपसे पूछ भी रहा था कि ए बी सी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए बी सी कितने दिन में करेंगे, भाई टोटल काम 60 है और ए बी सी एक दिन में काम करते हैं 21/2। तो 21/2 से इसको हम भाग कराएंगे, तो ये जो 2 है ये भाग हो रहा है 21 से, तो ये ऊपर हो जाएगा। तो 60 गुणे में 2/21 हो जाएगा। अब 2 जो है नीचे से हट जाएगा, और जैसे ही नीचे से 2 हटा तो इसको हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 3 0 0, यानी 20 और 2 की गुणा कराएंगे तो 40 और नीचे होगा 7। तो 40/7 दिन में ये काम जो है ए बी सी मिल करके तीनों पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि ए बी किसी काम को 28 दिन में, ए प्लस में बी किसी काम को
28 दिन में, और कह रहा है ABC उस काम को 21 दिन में। यहाँ पर कह रहा है A प्लस में B और प्लस में C इसी काम को 21 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है कि C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले काम टोटल निकालना है कि काम कितना होगा। तो जितना इन दोनों का लासा होगा उतना काम होगा। इन दोनों का लासा आप जब निकालेंगे तो 84 मिलेगा। तो 28 तिया 84, 21 चक्कू 84, 28 तिया 84, 21 चक्कू 84। तो इसका मतलब ये है कि जो A और B है, ये जो दो व्यक्ति हैं, ये एक दिन में 3 काम करते हैं, और ABC मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ABC में AB अकेले जो है दोनों मिल करके 3 काम कर डालते हैं, और टोटल तीनों मिल करके 4 करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और इस 1 को कौन करेगा। तो AB जो है तो 3 करके निकल गए हैं, तो अकेला C बचेगा। तो C एक दिन में कितना काम करेगा, 1। तो C की कार्य क्षमता 1 है और काम टोटल 84 था। तो बस आपको निकाल देना है कि C जो है इस काम को कितने दिन में करेगा। तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर 84 काम करना है और डेली 1 काम करता है वो, तो उसको 84 दिन ही लगेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 84 दिन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप समझ पाए होंगे। और अगला प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 4, जो कह रहा है कि AB मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। A प्लस में B किसी काम को 6 दिन में करते हैं। अब B अकेले इस काम को 8 दिन में करता है। B अकेले इस काम को 8 दिन में करता है। तो A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बस उसी मेथड से करेंगे, एक ही मेथड लगाना है, कोई दूसरा मेथड नहीं लगाना है। तो टोटल काम कितना होगा, जितना इनका लासा होगा, तो लासा इनका कितना होगा, 24 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल काम 24 हो गया, टोटल काम 24 हो गया। तो जो है AB की कार्यक्षमता का अनुपात निकलेगा 6 चौक 24। मतलब 6 काम जो है, सॉरी 4 काम जो है A और B मिल करके करेंगे, और B अकेला कितना करेगा, तो 8 तिया 24। तो B अकेला 3 करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल काम 24 है, जिसमें AB दोनों मिल करके करते हैं तो 4 करते हैं, और B अकेला 3 करता है। तो इसका मतलब ये है कि B 3 करता है, तो 4 में से 3 को हम घटा देंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि A जो अकेला है वो एक दिन में 24 काम करता है। A जो अकेला है वो एक दिन में 1 काम करता है। तो बस उसी मेथड से लगा दें कि 24 काम है, कोई व्यक्ति एक दिन में 1 काम करता है, तो 24 काम करने में वो कितने दिन लेगा, 24 काम करने में वो कितने दिन लेगा, तो 24/1। तो इसका भी आंसर जो है 24 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप समझ पाए होंगे। सभी प्रश्न लगभग एक ही जैसे हैं, बशर्ते कहीं पर A का दिया है, कहीं AB का दिया है, कहीं ABC का दिया है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा दिया प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि A एक काम को 20 दिन में, A एक काम को 20 दिन में करता है, B उसी काम को 40 दिन में, लिखा हुआ है कि B उसी काम को 40 दिन में करता है। ये पूछ रहा है कि यदि वो दोनों मिल करके काम करें, तो पहले काम निकाल लो कितना होगा। तो जितना इनका लासा होगा, तो लासा कितना होगा, लासा 40 होगा, 40 लासा हो गया। तब 20 दूना 40 और 40 एक कम 40। अब इसमें ये आपसे कह रहा है कि वो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो पहले देखो एक दिन में काम कितना हो रहा है। तो A 2 कर रहा है एक दिन में, B 1 कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम हो रहा है, एक दिन में 3 काम हो रहा है। और 5 दिन तक वो दोनों मिल करके कर रहे हैं, तो 5 दिन तक कितना कर डालेंगे, तो 5 तिया 15 काम वो जो है कर डालेंगे। 5 तिया 15 काम हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना कार्य का कितना भाग शेष रहेगा। तो 15 काम हो गया है, 40 में से 15 काम हो गया है, तो इसका मतलब काम बचा कितना है। 40 में से 15 काम अगर हो गया है, तो काम कितना बचा है, काम बचा है आपका 25। काम आपका बचा है 25। तो काम आपका 25 बचा है, और 25 काम बचा है, कितने में से बचा है, 40 में से बचा है। तो 40 को नीचे रख देंगे। अब जैसे ही 40 को हम नीचे रखेंगे, तो इसको इधर थोड़ा हम रफ कर दें, यानी 25/40 काम जो है वो शेष बचेगा। तो 25/40 को जब हम काटेंगे आगे, 25/40 को जब हम आगे सॉल्व करेंगे,
तो 5 25 और 5 8 40, 5/8 भाग जो है वो शेष रह जाएगा। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप समझ पाए होंगे। और अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 6। और प्रश्न संख्या 6 कहता है कि ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, अर्थात ए एक काम को 20 दिन में करता है और बी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। तो दोनों काम से एक साथ शुरू करें तो आधा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो बस उसी मेथड से करेंगे। ए एक दिन में कितना काम करता है 20, और बी एक दिन में कितना काम करता है ए जो है पूरे काम को 20 दिन में करता है और बी जो है वो पूरे काम को 30 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना होगा, जितना इनका लासा होगा 60 हो गया। तो 20 तिया 60 और 30 दूना 60। अब आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि यदि दोनों मिल करके काम शुरू करें तो 3 काम तो ए कर रहा है एक दिन में और 2 काम बी कर रहा है एक दिन में। तो 3 और 2 5 काम, मतलब एक दिन में दोनों जब मिल करके काम करेंगे तो 5 काम हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि आधा काम कितने दिन में हो जाएगा। तो टोटल काम कितना था 60, और 60 का जब आप आधा करेंगे तो 60 का आधा होगा 30, 60 का आधा हो जाएगा 30। तो कह रहा है कि इस आधे काम को ये दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। तो 30 और दोनों मिल करके एक दिन में 5 करते थे, तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो 5 छक्का 30, यानी कि 6 दिन में जो है काम पूरा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 7, जो कह रहा है कि ए एक काम का 1/4 भाग। अब यहाँ पर भिन्नात्मक रूप में जो है काम दिया गया है, तो इसको पहले काम हम निकालेंगे पूरा। तो सबसे पहले लिखें कि ए जो है वो 1/4 भाग 10 दिन में करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए 4 में से एक काम 10 दिन में करता है। 4 में से एक काम अगर 10 दिन में करता है तो पूरा 4 काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा 4 काम करेगा 40 दिन में। अब कह रहा है कि बी जो है वो उसी कार्य का 1/3 1/3 कितने दिन में करता है। बी 1/3 काम कितने दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है। तो इसका मतलब भी वही हो गया कि बी जो है वो 3 में से अगर एक काम 20 दिन में करता है तो पूरा काम जो 3 है ये कितने दिन में करेगा, तो 20 या 60 दिन में बी करेगा। तो टोटल काम कितना हो गया, जितना इनका लासा। तो लासा कितना होगा 60 और 40 का 120, 120 इनका लासा हो गया, 120 लासा हो गया। तो इसको जब हम कार्यक्षमता का अनुपात निकालेंगे तो ए जो है वो 40 तिया 120 यानी एक दिन में 3 करेगा, और बी जो है 60 दूना 120 एक दिन में 2 करेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ये भी मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये दोनों मिल करके अगर काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम कितना है 120, और दोनों मिल करके काम करेंगे तो 3 ये कर रहा है और 2 ये कर रहा है। तो 3 और 2 5, मतलब दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो अगर एक दिन में 5 हो रहा है तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 120/5 करेंगे तो 24 दिन में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप समझ पाए होंगे। इसका जो है 24 दिन बिल्कुल ठीक जवाब है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 8, जो कि मजदूरी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर ए बी मिल कर के काम करते हैं और उनको कुछ मजदूरी मिलती है। तो मजदूरी किस अनुपात में, मतलब किस रूप में बटेगी या किस अनुपात में बटेगी, तो उसको अब हमें देखना है। कह रहा है कि ए एक काम को 30 दिन में करता है। तो यहाँ पर वैसे ही आप लिख लें कि ए जो है एक काम को 30 दिन में करता है, और जबकि बी उसी काम को 40 दिन में करता है। बी जो है उसी काम को 40 दिन में करता है। अब बी अगर उसी काम को 40 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, जितना इनका लासा होगा। तो 30 चक्कू 120, मतलब ए की कार्यक्षमता का अनुपात 4 हो गया। ए की कार्यक्षमता का अनुपात 4 हो गया, और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 40 तिया 120 3 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है एक दिन में 4 करेगा और बी एक दिन में 3 करेगा। तो इस बात को आप समझ लें कि जो मजदूरी होती है ये इनके कार्यक्षमता के अनुपात में बटती है। तो ए अनुपात बी इनकी कार्यक्षमता का अनुपात आया है 4:3, 4:3।
3, तो इसी अनुपात में इनकी मजदूरी बटेगी। तो मजदूरी टोटल है कितनी, तो मजदूरी टोटल कितनी दी गई है, तो मजदूरी टोटल दी गई है 7,000 रुपये की। कह रहा है कि 7,000 रुपये का वो भुगतान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 7,000 रुपये हमें बांटने हैं, 7,000 रुपये जो है वो बांटने हैं। तो 7,000 रुपयों को हमें बांटना है 4:3 के अनुपात में। तो यहाँ पर लिखेंगे 7,000, और 4 और 3 7 होता है, 4 और 3 7 होगा। तो अब इसको जो है 7,000 रुपये को बांटना था, तो 7,000 लिखेंगे, बटे में अनुपात का योग लिखेंगे, 4 और 3 7 लिखेंगे। और किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है कि बी को कितना मिलेगा। यहाँ पर लिखा है बी को कितना मिलेगा। तो बी को कितना मिलेगा, तो बी को कितना मिल रहा है, अनुपात में 3 मिल रहा है, तो इसको 3 से गुणा करा देंगे। तो 7 एकम 7, और यहाँ से 3 जीरो ये पीछे लग जाएंगे, तो 1,000 गुणे में 3 होगा। तो मतलब ये है कि जो बी को मिलेगा वो 3,000 रुपया मिलेगा। अगर आपसे पूछ लेता ए को कितना मिलेगा, अगर आपसे ये पूछ लेता कि ए को कितना मिलेगा, तो ए कितना पा रहा था अनुपात में 4, तो इसको 4 से गुणा करा देते, तो 4 की और 1000 की गुणा कराते तो 4,000 हो जाता। तो ए को मिलेगा 4,000 और बी को मिलेगा 3,000। आपसे क्या पूछ रहा है, बी को कितना मिलेगा, आपसे ये पूछ रहा है कि बी को इस काम के हिस्से में से जो कितनी मजदूरी प्राप्त होगी। तो बी को प्राप्त होगी 3,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप सीख पाए होंगे। और एक बार इसको फिर से अगर देखना चाहें तो जल्दी में देख लें इसको, कि एक काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में करता है। तो टोटल काम क्या होगा, जितना इनका लाशा होगा तो 120 होगा। तो 30 चक्कू 120 और 40 तियाँ 120। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी की कार्यक्षमता का जो अनुपात आया है वो आया है 4:3, 4:3। तो इस बात को आप याद रखें कि जो मजदूरी बढ़ती है वो कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ती है। जो जितना काम करेगा वो उतने मजदूरी ज़्यादा लेके जाएगा। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 7,000 रुपये बांटने थे, किस अनुपात में बांटने थे, 4 और 3 के अनुपात में। 4 और 3 को जोड़ देंगे 7 होगा। और बी का पूछ रहा है तो बी का हिस्सा 3 था, तो इसको 3 से गुणा करा देंगे। तो 7 एकम 7 और पीछे से 3 जीरो लग जाएंगे, तो ये 1000 हो जाएगा। और 1000 को 3 से गुणा कराएंगे तो 3,000 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप सीख पाए होंगे। और अब अगला प्रश्न हमारा जो है यह आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को भी देखें, मजदूरी से ही संबंधित है और उसी प्रकार से प्रश्न ये लगना है। करा ए किसी काम को 12 दिन में, ए जो है किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और ए बी सी ए प्लस में बी प्लस में सी उसी काम को 5 दिन में करते हैं। ए प्लस में बी प्लस में सी उसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना इनका लाशा होगा उतना काम होगा। तो इनका लाशा होगा 60 और इनका लाशा 60 होगा। तो ए की कार्यक्षमता निकलेगी 12 पंचे 60। मतलब ए बी की कार्यक्षमता का अनुपात अगर हम निकालें तो ए अनुपात में बी अनुपात में सी, तो ए का 5 हो गया, बी का कितना होगा 15 चक्कू 60। तो बी जो है एक दिन में करेगा 4 काम। अब सी का कितना होगा, तो सी का हमें निकालना पड़ेगा। 5 से जो हम 60 को भाग कराएंगे तो मिलेगा हमें 12 पंचे 60 होता है, 12 मिलेगा। तो 12 काम जो है ये तीनों मिल करके कर रहे हैं, जिसमें ए बी और सी सम्मिलित हैं। जिसमें ए 5 कर रहा है, बी 4 कर रहा है, तो इन दोनों का इसमें से घटा दिया जाए। तो 5 और 4 9 घटाएंगे 12 में से, तो 3 बचेगा। तो मतलब सी जो है वो 3 काम करता है, सी जो है वो 3 काम करता है। एक बार फिर समझ लें, ए 12 काम 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और ए बी सी 5 दिन में करते हैं। टोटल काम 60 होगा। ए की कार्यक्षमता का अनुपात होगा 12 पंचे 60 यानी 5। बी की कार्यक्षमता का अनुपात होगा 15 चक्कू 60 यानी 4। ए बी सी की कार्यक्षमता का अनुपात होगा 5 की, और 60 से जब भाग कराएंगे तो 12 मिलेगा। तो यानी ए का 5 हो गया, बी का 4 हो गया, और तीनों का मिल करके 12 था। तो ए बी का घटा दे इसमें से, तो 5 और 4 9 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो सी जो है वो 3 काम जो है एक दिन में कर रहा है। तो अभी आपने देखा जो मजदूरी बढ़ती है वो उनकी कार्यक्षमता के अनुपात में बढ़ती है। तो टोटल मजदूरी कितनी है 960, टोटल मजदूरी 960 है। और अनुपात में बांटनी है तो इन सभी अनुपातों को जोड़ लें। 5 4 9, 9 और 3 12, 5 4 9, 9 और 3 12 हो गया।
अब आपसे किसका पूछ रहा है कि ए को कितना प्राप्त होगा, तो ए को कितना प्राप्त हो रहा है अनुपात में 5, तो 5 से इसको गुणा करा देंगे, 12 ठी 96 होगा और 12 जीरो में 0 होगा, यानी कि 80 तो वहाँ बच रहा है और गुणे में 5 बच रहा है, तो 80 और 5 की गुणा कराएंगे तो 400 आएगा। तो ए का जो है जो हिस्सा होगा वो 400 रुपये होगा। तो इस प्रश्न का जो है जवाब हो गया 400, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता कि बी का बताओ या ए का बताओ तो कैसे बताते, तो बस वही उसी मेथड से हम बता सकते हैं आसानी से। इसको एक बार रफ कर दें, फिर जो है अभी हम समझा दे रहे हैं। क्या दिया गया था कि टोटल मजदूरी 960 है, टोटल मजदूरी 960 है और यहाँ पर अनुपातों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 3 12 हो गया। तो जब हम इसको भाग कराएंगे तो हमें 80 मिलेगा, 12 ठी 96 और 12 जीरो में 0। अब आपसे जिसका पूछे उसका निकाल दो। किसका पूछ रहा है, तो ए का पूछ रहा है, ए का कितना होगा, तो गुणे में 5 होगा, तो 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बी का बताओ तो गुणा 4 कर दो, 8 चक्कू 32, 320 बी का हो गया। अगर आपसे पूछे सी का बताओ कितना होगा, तो अगर आपसे सी का पूछ रहा है तो सी अनुपात में कितना पता है 3, तो 3 से गुणा करा दो, 8 3 24, 240 रुपये जो है वो सी पाएगा। तो बस हो गया सवाल। ऐसे ही मजदूरी वाले सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप समझ पाए होंगे। और अब अगली क्लास में जो है इससे भी अच्छे प्रश्नों को लिया जाएगा। आज के प्रश्न बहुत ही नॉर्मल प्रश्न थे, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब जो है क्लास का आनंद लिए होंगे और सीख पाए होंगे। और आप सभी से फिर जो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कृपया सपोर्ट करते रहें। और आज के लिए जो है इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जय हिंद, जय भारत।